नमो अरिहंताणम्। एक संत ने बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा, अब तो तुमने सब कुछ देख लिया, जीवन का रंग, धन भी कमाया, पद भी पाया, अच्छा भरा पूरा परिवार भी है, सुख भी देखा, दुख भी देखा, अब तो तुम्हारे जीवन में कुछ देखने जैसा बचा नहीं। क्या बाबा अब भी तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं आता? क्योंकि अगर हम जिंदगी को देख लें, जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, उसी जिंदगी को पढ़ते चले, सच्चाई के साथ। अक्सर तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को भुलाने की कोशिश में चलते हैं। अपने आप को भुलाने की कोशिश, क्योंकि जो अनुभव जिंदगी में आते हैं वो हमें बड़े डराने वाले होते हैं। चलो छोड़ो, ये तो होता रहता है। इस तरह से हम भूल भुलैया, लेकिन इस जिंदगी को ही हम पढ़ते चले, अनुभव करते चले, तो ये जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ा धर्मशास्त्र हो जाए। ये सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है। ये बड़े बड़े ग्रंथ हमारे लिए इतने उपयोगी नहीं है जितना उपयोगी हमारे जीवन का ग्रंथ है। और हम इसको ऐसे ही व्यतीत करते चले, नजरअंदाज करते चले, तो फिर ऐसे कितने भी जीवन पाले, हम वैसे के वैसे ही ठूंठ के ठूंठ बने रहते हैं। तो संत ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा जी, जीवन के इस पड़ाव पर आने के बाद भी तुम्हें कभी वैराग्य नहीं आता? बाप जी, आता तो है, लेकिन बस बात लेकिन पे आकर के अटक जाती है। वैराग्य तो आता है, लेकिन संतों ने पूछा, भाई लेकिन क्या, कब आता है वैराग्य? और वैराग्य आता है तो क्यों आता है, और फिर कहाँ चला जाता है? कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के जाते हैं मसान घाट में,
मुर्दा जल रहा होता है, आसपास में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, कंधे पर उठा करके लाए हैं, लकड़ियों की चिता बनाई, उसके ऊपर उसको लेटाया, अग्नि जलाने वाले वही लोग, और पास में बैठ करके कहते हैं क्या है जिंदगी। लेकिन लौट करके घर पे आते हैं, स्नान कर लिया, कपड़े भी धो दिए, सब धो धा करके साफ कर दिया, उसमें वैराग्य भी धुल गया। क्या है जिंदगी? बस वही जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है जैसी पहले से जीते आ रहे थे। सारा वैराग्य भी धुल गया। इसे कहते हैं मसाणिया वैराग्य। कौन सा? मसाणिया वैराग्य, जो सिर्फ मसान में आता है और बाहर निकलते ही साफ हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि भाई वैराग्य कब आता है, क्यों आता है? क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है, अब तो संसार से जाने की तैयारी है, अब तो वैराग्य आता होगा। कि गुरुदेव वैराग्य तो आता है, कब आता है? जब बच्चे गालियां बकते हैं, बुढ़ापे में। जब बच्चे बहुत छोटे थे तो उस समय बाप उनको लेकर के लाड़ लड़ाता फिरता था, लेकिन बड़े होने के बाद वो बच्चे जब गालियां देते हैं तब सोचता है अरे क्या रखा है इस दुनिया में। जब बहुए कहती है चुप बैठ, बुढ़ा दिन भर बड़बड़ करता रहता है, उस समय सोचता है मैंने किसके लिए ये धन कमाया था। तब वैराग्य आता है कि फिर चला कहाँ जाता है कि जब सुबह उठते ही मतारी हमारी बुढ़ी गरम गरम चाय और नाश्ता लेकर के आती है तो सोचता हो अगर साधु बन गया तो कौन खिलाएगा। वैराग्य रफू चक्कर हो जाता है। वैराग्य आता है, चला जाता है, लेकिन जो वास्तविक वैराग्य होता है वो कभी जाता नहीं, जो आया और चला गया। एक बिजली, आकाश की बिजली की तरह चमका और कहाँ खो गया। ऐसे क्षण तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम फिर भटक जाते हैं। खुश्क बातों में कहाँ ए कैफ, खुश्क बातों में कहाँ ए शेख कैफे जिंदगी। खाली बातें बना लेने से तो कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ बातों से तो पेट नहीं भर जाएगा ना। खुश्क बातों में कहाँ, सूखी बातों में, सिर्फ और सिर्फ बातें करने में। खुश्क बातों में कहाँ ए शेख कैफे जिंदगी। जिंदगी का जो सार है, जिंदगी का जो मतलब है, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है।
सिर्फ चर्चाएं करने से, सिर्फ बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से पढ़ा और रख दिया। सुना, छोड़ दिया। भगवान ने दो कान दिए, एक सुनने को, एक छोड़ देने को। ऐसे लोग मसाणिया वैराग्य, तो ऐसे लोगों को मसाणिया वैराग्य तो आता है जब दुखी होते हैं, किसी बात से परेशान होते हैं, जब बीमारी में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में मसाणिया वैराग्य तो आता है, लेकिन वो रफू चक्कर हो जाता है। खुश्क बातों में कहा, बूढ़े ने कहा, मैं बाप जी वैराग्य तो आता है, सोचता हूँ दीक्षा ले लूं, मैं भी सन्यास ले लूं, लेकिन फिर कौन गरम गरम चाय पिलाएगा, फिर कौन गरम गरम पकोड़े खिलाएगा। साधु बने के बाद तो, मैं आज के साधु की बात नहीं कर रहा हूं, साधु बनने के बाद तो कहीं घी घड़ा, कहीं मुट्ठी चना, और कहीं वो भी मना। ऐसे जीना पड़ता है। कहीं सब कुछ अच्छा मिलता है तो कहीं मुट्ठी चने में गुजारा करना पड़ता है, और कहीं तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। हर स्थिति में संभाव की स्थिति जीनी पड़ती है। ना बाबा ना, अपने बस की ये दीक्षा पक्षा। हाँ, हम जब तक वैराग्य के मजीठिया रंग में नहीं रंगते, तब तक तो हमारी जिंदगी का यही हाल बना रहता है। लेकिन गहराई तक, सच्चाई से हम अपनी जिंदगी को पढ़ने का, जिंदगी के जो अनुभव है, मैं फिर कह दूं, धर्म शास्त्रों से किसी को वैराग्य नहीं आता। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कबीरदास जी ने कहा था। और हम देखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ने से, प्रवचन भी सुनने से कुछ ना होगा, जब तक हम उसे आत्मसात नहीं करेंगे। जब तक हमने कोई भोजन किया और भोजन का रस ही हम प्राप्त नहीं करेंगे, भोजन का रस नहीं बनाएंगे, या हमारा शरीर भोजन को पचाने में सक्षम नहीं होगा, तब तक वो भोजन हमारे काम का नहीं है। इसी तरह से जिंदगी को समझने की जरूरत होती है। थमते थमते थमेंगे आंसू, थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कुछ हंसी नहीं है। प्रयास करते रहें। धर्मशास्त्र हमें रास्ता नहीं देंगे, प्रवचन हमें रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन अगर हम उनको पढ़ते ही गए, अगर प्रवचन हम सुनते ही गए, ज्ञानियों की बातें हम गुनते ही गए, तो एक दिन वो समय आएगा कि वो भोजन की तरह रस बन जाएगा और हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन संभव है। ओम